महत्त्वाच्या बातम्या आपण या बुलेटिनमध्ये पाहणार आहोत। तर आत्ताची सगळ्यात ताजी बातमी ती म्हणजे गेल्या 24 तासांमध्ये 336 नवी प्रकरणं पुढे आलेली आहेत। देशपातळीवर कोरोना व्हायरस संक्रमित लोकांची संख्या आता 2301 झालेली असून आतापर्यंत 157 रुग्ण बरे झालेले आहेत, तसंच 56 जण जे आहेत ते मृत्युमुखी पडलेले आहेत। तर भारतात कोरोनामुळे आतापर्यंत 56 जणांचा बळी गेलेला आहे आणि कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत सुद्धा झपाट्याने वाढ होताना दिसतेय। भारतामध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या आता 2301 वर जाऊन पोहोचलेली आहे आणि या संख्येत झपाट्याने वाढ होतीये। तर आतापर्यंत भारतामध्ये 56 जणांचा कोरोनामुळे बळी गेलेला आहे। त्यामुळे नागरिकांनो सावधान, घराबाहेर पडू नका, सतर्कतेचा इशारा बाळगा, सोशल डिस्टन्सिंगचं महत्त्व जे आहे ते जाणून घ्या आणि त्या पद्धतीनेच तुम्ही वागा, कारण कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत वाढ होतीये। आतापर्यंत 56 जणांचा जीव देखील गेलेला आहे आणि आपण आपली काळजी घेतली तर आपण आपल्या कुटुंबाला आणि आपल्या समाजाला सुरक्षित ठेवू। प्रशांत लीला रामदास आमचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत। प्रशांत, आपण पाहतोय भारतात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 2301 वर जाऊन पोहोचली आहे। आकडेवारी पुढे आलेली आहे। महत्त्वाचं म्हणजे जर बघितलं आपण ज्या पद्धतीने आज ही आकडेवारी आहे, आकडेवारीमध्ये सगळ्यात जास्त म्हणजे धक्कादायक ही आहे की गेल्या 24 तासामध्ये 336 नवीन रुग्ण आढळलेले आहे। ही आकडेवारी दररोज वाढत आहे आणि नवीन रुग्णांची संख्या देखील वाढत आहे। आज जर आकडेवारी बघितली तर आपण आजच्या घडीला कोरोना व्हायरसच्या संक्रमित लोकांची संख्या जी सकाळी 9 वाजता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने माहिती दिली आहे त्यामध्ये 2301 झालेली आहे। आतापर्यंत 157 रुग्ण बरे झालेले आहेत आणि 56 जण मृत्युमुखी पडल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे। आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने देशभरामध्ये पुन्हा नवीन काय करता येईल कोरोना व्हायरसचे रुग्ण कमी करण्याकरता आणि ज्या पद्धतीने मस्कत तबलिगी जमातच्या वतीने जे त्याचा व्हायरसचा प्रसार झाला त्याला रोखण्याकरता देखील आता पाऊल टाकले जात आहे। आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सायंकाळी 4 वाजता पुन्हा जेव्हा पत्रकार परिषद होईल तेव्हा काय नवीन उपाययोजना केल्या जातात याची माहिती देत जातील। पुढे प्रशांत, या सगळ्या अपडेट्स विषयी आपण जाणून घेत राहणार आहोत। तुर्तास या संपूर्ण माहितीबद्दल धन्यवाद। तर राज्यातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 390 वर पोहोचलेला असून एकट्या मुंबईमध्ये 235 कोरोनाचे रुग्ण सापडले, तर धारावीमध्ये दुसरा रुग्ण सापडल्यामुळे चिंता वाढली आहे। आणि यानंतर थेट आपण जाणार आहोत केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन आता संवाद साधतायत। थेट आपण पत्रकार परिषदेमध्ये जाऊया। 7 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये सूचित किया कि हमको लगता है कि कोई एक नया कोरोना वायरस जो म्यूटेशन के बाद एक नया स्ट्रेन आया है और उसी के कारण हमारे देश में लोग प्रभावित हो रहे हैं। वो 7 जनवरी का दिन था, लेकिन हम लोगों ने अपने भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रतीक्षा नहीं की और हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जिनको हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हेड करते हैं, उस ग्रुप की 8 जनवरी को ही पहली मीटिंग हो गई थी और 8 जनवरी से हम लोगों ने योजना बनानी शुरू कर दी थी और अगले 8-10 दिन के अंदर पूरे भारत के लिए डिटेल्ड योजना बनाकर 17 जनवरी को सभी एक्सपर्ट्स के एडवाइस पर सारे देश को, हमने सारे स्टेट्स को एक डिटेल्ड हेल्थ एडवाइजरी देगी थी कि किस प्रकार से अगर परिस्थितियां खराब होती हैं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सेम डे हमने ट्रैवल की एडवाइजरीज लोगों को दी। देश के बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग करना शुरू की, जिसको 7 एयरपोर्ट से शुरू किया, बाद में 30 के 30 एयरपोर्ट्स तक पहुंचा दिया। शुरुआत में केवल चाइना जैसे कुछ ही कोविड अफेक्टेड देशों की लोगों की स्क्रीनिंग होती थी जो आते थे, बाद में सारी दुनिया से जो कोई आता था उसकी स्क्रीनिंग हुई और फिर ये तभी से हम लोग कोविड के खिलाफ जो युद्ध है सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री शुरू से हम लोगों के साथ हैं
और आप सब जानते हैं कि उन्होंने स्वयं मॉनिटर भी किया चीज़ों को। 22 तारीख को देश में जनता कर्फ्यू का भी ऐलान किया। सारे देश ने खड़े होकर नतमस्तक होकर मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को प्रणाम किया। और अभी हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं। जब लॉकडाउन में सारे देश के 135 करोड़ लोग घर में आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी थकान दूर कर रहे हैं, अपने परिवारजनों के साथ समय बिता रहे हैं, ऐसे समय में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे अस्पतालों में काम करने वाले हमारे स्वास्थ्य कर्मी, वो सब लोग अस्पतालों के अंदर इन मरीजों के साथ जूझ रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो, समाज में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और जिनके थोड़ा बहुत नज़दीक में भी संपर्क में आने से बीमारी जो है हमको मिल सकती है, इस बात का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन मुझे गर्व है अपने सभी डॉक्टर साथियों के ऊपर, सभी नर्सेस पर, सभी अस्पताल के दूसरे अन्य कर्मचारियों पर, सैनिटेशन स्टाफ पर, कि जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इस युद्ध में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, लगातार कर रहे हैं। उनके उत्साह में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, उनकी सिंसियरिटी में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, और वो पूरी कमिटमेंट के साथ लगातार काम किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे जो चुनौतीपूर्ण मौके होते हैं, ये भाग्यशाली लोगों के जीवन में ही आते हैं, क्योंकि आपको अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता और अपने जज्बे को प्रदर्शित करने का जीवन के हर क्षण में, हर वक्त पर मौका नहीं मिलता है। ये कुछ अप्रत्याशित एक प्रकार से परिस्थितियां और अभूतपूर्व क्षण होते हैं जब ऐसा मौका मिलता है। तो उस नाते इस युद्ध के अंदर आप सबको कोरोना वॉरियर बनने का मौका मिला है। इसको आप सब एक प्रकार से अपना सौभाग्य समझिए, इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझिए। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी भारत कोरोना के खिलाफ युद्ध में सफलता प्राप्त करेगा और सारा देश आपको, मैं समझता हूं कि जिंदगी भर याद रखेगा। आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपका सेक्रीफाइस है, उस पर देश को हमेशा गर्व रहेगा। इसमें मैं समझता हूं कि किसी को भी कोई संदेह नहीं है। देश ने अपनी भावना को अप्रत्याशित तरीके से 22 तारीख को प्रदर्शित किया है। मेरा मन था कि भाई एक बार आप लोगों से ज़रूर मैं मिलूं। हम लोग दिन और रात किसी के खिलाफ युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए लगे हैं। हमारे साथ सारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, भारत सरकार के सभी मंत्रालय लगे हैं। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है। देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट्स इस काम में लगी हैं। सभी हमारे मुख्यमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री, देश के अंदर सभी स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए सभी दूसरे सभी साथी, उन सब के